नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। सुबह के 7 बजने को है और वक्त हो गया है सुपरफास्ट अंदाज में तूफानी खबरों को धार देने का। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 जिले, 75 खबरें। यूपी में मिशन 2022 के सुखबुगाहट सियासी गलियारों में तेज हो गई है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पोस्टर लखनऊ में देखने को मिला, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भगवा साड़ी में दिख रहे हैं। वाराणसी में बीएचयू में धरना दे रहे छात्रों का प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर जबरदस्ती का आरोप। कुलपति आवास के बाहर धरना दे रहे छात्रों ने धरना खत्म कराने की साजिश का आरोप लगाया। ये छात्र लाइब्रेरी और हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने एटीएम मशीनों को हैक कर पैसे निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके पास से कई एटीएम कार्ड, लग्जरी कार, मोबाइल फोन बरामद किए। प्रतापगढ़ जिले के ये रहने वाले थे। सीएम के मेरठ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आला अधिकारियों ने कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। सीएम योगी शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए लगभग 23 करोड़ 70 लाख की लागत से आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। सहारनपुर में आरक्षी का शराब के नशे में हंगामा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो नशे में अभद्रता करता दिख रहा है। एसएसपी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। बागपत में बाइक चोर गिरोह के सदस्यों का नया कारनामा सामने आया है। गिरोह के सदस्य टॉस उछालकर चोरी करने वाले सदस्य का नाम तय करते हैं। टॉस उछालकर बाइक चोरी करके चोरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में एक नाबालिग श्रवण कुमार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा हुई है। दृष्टिहीन पिता के साथ रिक्शा चलाते हुए वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद दिव्यांग मां को ट्राईसाइकिल, स्कूल में अमन का एडमिशन और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कारोबारी पर हमले का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी विवाद में व्यापारी अखिलेश की गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ग्रेटर नोएडा में एक कार आग में जलकर खाक हो गई। कुछ दिन पहले ही शादी में मिली कार में अचानक आग लगे। खड़ी कार में आग लगने से लोग सकते में हैं। बुलंदशहर में शराब के नशे में दो दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी और शव को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या आरोपी का एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में नगर निगम कर्मी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की वजह से हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने एक महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के ब्रह्मांड घाट से बेशकीमती बिहारी जी की प्राचीन प्रतिमा मुकुट छत चोरी होने से हड़कंप मच गया। इस चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। इन चोरों ने 40,000 रुपए की नकदी को भी मंदिर से चुराया। आगरा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर ऑटो की टक्कर से सड़क पर गिरे बुजुर्ग को किसी ने नहीं उठाया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत भी हो गई। एटा में दहेज में बुलेट न मिलने पर दूल्हा बारात के साथ बिना फेरे लिए फरार हो गया। सारे कार्यक्रम के बाद सुबह बिना फेरों के बारात वापस चली गई। दुल्हन पक्ष की तरफ से पुलिस में केस दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुर में एक शख्स को गैर जातीय प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। बहाने से युवती को घर बुलाकर परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के साथ आए युवक के सामने खेत में खुदाई हुई और अभी शव मिला नहीं है। हाथरस में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कानून रद्द करने की मांग की गई। हापुड़ के पिलखुवा में छिजारसी टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर टोल प्लाजा कर्मचारियों और कार सवारों के बीच में जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामले में दोनों पक्षों का समझौता भी हो चुका है। मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारी किसानों को केंद्रीय मंत्री ने नसीहत दी। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि कृषि बिल के विरोध से अच्छा गन्ना भुगतान और गन्ने के मूल्य की बढ़ोतरी की बात करें। शामली में नहर के पास खेल रहे बच्चे का पैर फिसलने की वजह से नहर में बताया जा रहा है कि बच्चा बह गया और इलाज के दरमियान बच्चे की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चों के साथ नहर पे वो खेल रहा था। घंटों रेस्क्यू किया गया, उसके बाद बच्चे का शव मिला है। अमरोहा में चावल के बोरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक के ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ।
कानपुर में घटिया पीपीई किट के बाद मृतकों के लिए कफन बैग में घालमेल सामने आया। घटिया क्वालिटी के कफन को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिजेक्ट कर दिया। करीब 800 रुपए की कीमत से ये कफन मंगवाए जा रहे थे। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी सेमिनार के अंदर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी हिस्सा लिया। कहा कि पूर्वांचल में सब्जी और फलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं, जिनके उत्पादन से किसान की आय कम समय में बढ़े। महाराजगंज में 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मासूम की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमों का गठन किया, जो छानबीन में जुटी है। बहराइच में डीएम ने आपूर्ति गन्ना और एसओसी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी जानकारी ली, साथ ही बाकी कामों को लेकर भी बातचीत। रामपुर में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ठंड बढ़ने के साथ साथ इलाज करवा रहे मरीजों से कई मामलों पर बातचीत की। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी। मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरे की सुविधा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर पुलिस ने करीब 50 लाख की कीमत की 4 किलो अफीम पकड़ी है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरेली के आयुष ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आयुष ने अफ्रीका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। लॉकडाउन के बाद आयुष पहले भारतीय हैं जिन्होंने किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिनमें से एक लुटेरे पर 25,000 का इनाम दिया। संभल में नाबालिग युवक को घर से शादी में ले जाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने मृतक युवक के दोस्त और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में किशोरी का शव घर के कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। रायबरेली में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों का बिजली कनेक्शन काटने के बाद हंगामा हो गया। महिलाओं और बच्चों ने सिविल लाइन के प्रयागराज लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। वहां पर लगे जाम को मुश्किल से खुलवाया गया। पीलीभीत में बाघ आसानी से चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ग्रामीणों में दहशत है तो राहगीरों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। बाघ के क्षेत्र को लोग सेल्फी पॉइंट समझ बैठते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने थाने के अंदर दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई। दरअसल पहले दुल्हन के परिवार का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर दूल्हे ने शादी नहीं की, लेकिन अब पुलिस ने दोनों की शादी करवाने के साथ साथ दोनों परिवारों को मिला भी दिया। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बैंक मैनेजर ने बारबालाओं के साथ डांस किया। बैंक मैनेजर के डांस को देखकर लोग की तालियां पीटते रहे। तिलक समारोह के कार्यक्रम में इंडियन बैंक के मैनेजर पहुंचे थे। अब वीडियो वायरल हो गया। कन्नौज में कोहरे की घनी चादर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। घने कोहरे से जहां ठिठुरन बढ़ गई है तो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से बस और रेल यातायात प्रभावित हो गया है। कौशाम्बी में साइकिल सवार को टक्कर मारकर भाग रहे कंटेनर ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। अम्बेडकर नगर में बजट के अभाव में आबकारी कार्यालय का भवन 5 साल से इधर में लटका है। निर्माण न होने से आबकारी कार्यालय किराए के जर्जर भवन में चल रहा है। श्रावस्ती में कृषि कानून के खिलाफ पूर्व सपा विधायक कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। हरदोई में धारदार हथियार से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में बिजली कर्मचारियों को बसपा विधायक की धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धौलाना से बसपा विधायक असलम चौधरी विद्युत कर्मचारियों को बंधक बनाने की धमकी दे रहे हैं। अलीगढ़ में हाथरस अड्डे पर अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच कुछ लोगों ने टीम पर पथराव भी कर दिया। वहीं नगर निगम की टीम पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगा। इस हंगामे को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। आगरा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवकों ने यहां पर कुछ ही देर में कई फायर दाग दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब इस युवक की तलाश कर रही है। मेरठ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 को गिरफ्तार किया। इनमें से एक लुटेरा पुलिस के मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपियों के पास से 8 ट्रैक्टर और हथियार बरामद किए गए।
कानपुर में पैरोल पर जेल से छूटे कैदियों के वापस नहीं लौटने से हड़कंप मचा। जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखकर लापता 32 कैदियों की गिरफ्तार करने को कहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पैरोल पर 69 कैदियों को रिहा किया गया था। जौनपुर में 2 पुलिसकर्मियों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में पहुंचे दोनों पुलिसकर्मी महिला के साथ गाली गलौज करते दिख रहे हैं, साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। किसी ने पुलिस वालों की एक करतूत कैमरे में कैद कर ली, दोनों को निलंबित कर दिया गया। मिर्जापुर के युवक का समंदर में गिरने के बाद 7 दिनों तक सुराग नहीं लगा है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत युवक जलपोत से अमेरिका जाते वक्त समुद्र में गिर गया था। परिजनों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। रामपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। कई दिनों से दहशत का पर्याय बन चुका तेंदुआ अब पिंजरे में कैद हो चुका है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। गाजीपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किसान संगोष्ठी आयोजित कर पदयात्रा निकाली। हाथ में झंडा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों को वापस लेने की उन्होंने मांग की। गोंडा में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। गड़ौली में तैनात महिला रोजगार सेवक प्रिया श्रीवास्तव 5 सालों से अपने कार्यक्षेत्र में गई ही नहीं। इसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की है। मामले की जांच शुरू हो गई। श्रावस्ती में भारी विवाद के बाद भूमाफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गांव वालों की शिकायत पर शमशान की जमीन पर अवैध रूप से बने पशुशाला को ढाया गया। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भूमाफिया और गैंगस्टर घोषित हो चुके आरिफ अनवर पर लगातार कार्रवाई जारी है। डीएम के आदेश पर करीब 50 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया। पूर्व विधायक पर कुल 20 मुकदमे दर्ज। फतेहपुर में जिलाधिकारी एक्शन मोड में है। सीएमओ ऑफिस में तैनात वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ निलंबन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। मामला फार्मासिस्ट की मौत के 3 साल के बाद भी पत्नी को जीपीएफ क्लेम के लिए रिश्वत मांगने का है। औरैया में बीजेपी राज्यसभा सांसद ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी, साथ ही सभी अधिकारियों को समस्याओं को जल्दी निस्तारण करने के निर्देश दिए। किसान आंदोलन के बयान पर प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता अड़े हुए हैं। उन्होंने फिर से कहा कि किसानों के बजाय राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। बाराबंकी पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की हम चिंता करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने बंगाल की सीएम ममता पर हमला बोला। बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। दरअसल नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल में हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। भदोही में पुलिस ने नकली सीमेंट पकड़ा है। 400 बोरी एक नामी कंपनी के नाम का बेचा जाने वाला नकली सीमेंट बरामद हुआ, जो भदोही सहित कई जिलों में बेचा जा रहा है। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी अपनी दुल्हन हिताली के साथ हेलीकॉप्टर से अपने गांव में पहुंचे, जहां पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अहमदाबाद में 8 दिसंबर को राहुल और हिताली की शादी हुई। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र के बयान पर सपा जिला अध्यक्ष ने पलटवार किया। कहा कि विधायक सुरेंद्र सिंह के क्षेत्र में ही संरक्षण में खुलेआम बालू और शराब की तस्करी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश दूसरे जिलों में 25-25 हजार रुपए के इनामी। चंदौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लव जिहाद पर चिदंबरम के ट्वीट को लेकर हमला बोला। कहा कि ये लोग लव जिहाद को संरक्षण और बढ़ावा देने वाले लोग। जौनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिला डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। सरकारी आयोजन में हुए इस नाच गाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बदायूं में घने कोहरे के चलते वैन और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर में मोबाइल की दुकान में मोबाइल की चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी में कैद चोर की लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई की, पुलिस के हवाले किया। चोरी का फोन भी बरामद किया गया है। झांसी में रिटायर्ड फौजी ने डायल 112 पर गोलियों की अंधाधुंध गालियों की बौछार कर दी। रिटायर्ड फौजी की बेटी ने हंगामा कर रहे पिता को लेकर पुलिस को बुलाया। बस्ती में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजकिशोर सिंह के वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और उनके काफिलों के 3 वाहन आपस में ही टकरा गए। पशु को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। मुजफ्फरनगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं और कोविड के इलाज की सुविधाएं बरकरार रही।
लखनऊ में एलडीए से संचालित पार्किंग स्टैंड का जिम्मा अब नगर निगम के हवाले होगा। पार्कों में स्थित पार्किंग स्थल को छोड़कर बाकी सभी पार्किंग को नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति मिली। श्रावस्ती में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा। मुकदमे के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में नाग की मौत के बाद नागिन ने भी अपनी जान दे दी। इस अद्भुत प्रेम को देखकर लोग हैरान रह गए। बाद में लोगों ने दोनों की पूजा अर्चना की। एटा में फर्जी लूट का मामला सामने आया। 20 लाख के कर्जे को वापस करने से बचने के लिए युवक ने प्लान बनाया था। डाल 112 को 30 लाख की लूट को लेकर फर्जी खबर दी गई, लेकिन झूठ की पोल भी खुल गई। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से शॉपिंग मॉल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। चंदौली में अचानक 3 बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। फुटबॉल खेलने आए लोगों की बाइक में अचानक आग लग गई। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।